पार्टनरशिप PYQ SSC CGL 2017 से लेके 2024 तक के करने वाले हैं। देखिए, पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है कि एक क्वेश्चन आपका इंडिया के हर एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि पार्टनरशिप आपकी रियल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पार्टनरशिप रेशो से निकला हुआ एक टॉपिक है। रेशो से आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग पेन पेंसिल निकाल लीजिएगा, पेपर पेन निकाल लीजिएगा और मेरे साथ साथ करेंगे आप। कितनी जल्दी आप कर सकते हैं? ओके, चलिए। एक पब्लिकेशन 9 लाख रुपए का लाभ कमाती है, जिसका 20% का भुगतान कर के रूप में यानी टैक्स गया, और यदि शेष लाभ PQR को 1:2 के अनुपात में बांट दिया जाता है तो ज्ञात करो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। कितनी फास्ट आप कर सकते हैं, मेरे साथ साथ करेंगे। 9 लाख रुपए में से 20% गया, 9 दूनी 18, 1,80,000 गया। कितना बचा? जल्दी बोला जाए। 1,80,000 गया। 7,20,000 को आप 1:1.5 8 16 1 2 3 4 24 3 4 32 3 4। हाँ जी, मेरा आंसर आ चुका है। मेरा आंसर आ चुका है यहाँ पे 1,60,000। चेक कर लें। 2,40,000 और 3,20,000। मेरा आंसर आ चुका है। हाँ जी, अच्छी तरह से देखें सब। देखिए, सारी चीज है कि कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सही है, और एग्जाम में आए हुए कम से कम पेन यूज करना है। दोबारा से आपने कैसे किया? 9 लाख का 20% निकाल दिया, 7,20,000 बचा। 1:2 में 1:2 को लेके आप चौंक गए। मैंने सब कुछ डबल कर लिया। 2 3 4 4 3 7 2 9 9 8 72, यानी कि सीधी सी बात है 8 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। खत्म सब। डी 3 लाख क्या हो गया इसमें? नहीं, कारण क्या रहा? 7 लाख। ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। डी क्यों? तो अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबके आंसर सेम हैं। अब कौन है? PQR है। PQR सीक्वेंस वाइज होगा, सही है। तो P कितना है? 16 24 32। आपका आंसर आएगा भाई साहब डी। जल्दीबाजी में गड़बड़ी नहीं हो जाए। वेरी गुड, सही है। नहीं है, ये छोटी छोटी सी चीज ही नंबर काटती है। समझ में आ गया खेल? गलती हो गई थी, क्योंकि हमने क्या है, जल्दीबाजी में इसको देखा। ये सब नंबर वही तो हैं सेम, लेकिन सीक्वेंस वाइज करना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए बेटा। कॉपी पेन रेडी होनी चाहिए और मेरे साथ साथ काम करना है। 3 साझेदार ABC लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि A के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से के 2 गुना, C के हिस्से के 12 गुने के बराबर है। A के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से का 2 गुना और C के हिस्से का 12 गुना के बराबर है। बोलो भैया। देखिए, इस सारी चीज को करने के लिए हम लोग डेमो में खूब सिखाते हैं। इससे आप ABC का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप? ABC रेशो निकालने का सिस्टम होता है जो जिसके सामने वो उसी का। तो 12 दूनी 24। अब B के सामने कौन है? 12 × 3
36। सी के सामने कौन है? 3 दूनी 6 चौका 6 6 1। मेरा सिस्टम आ चुका है 461। लो साहब, मेरा सिस्टम आ चुका है 461। कोई दिक्कत? अब यहां पे बिल्कुल बेसिक चीज पूछ ली थी उसने। क्या बेसिक चीज पूछ ली? कि सर इस तरह से हो तो एबीसी कैसे बनेगा। खूब सिखाया जाता है, परसेंटेज में भी सिखाता हूं मैं इसको, रेशो में भी सिखाता हूं, और एग्जाम में आता भी खूब है। इसको कई किताब वाले बहुत बड़े बड़े तरीके से कर रहे होते हैं। आप क्या करेंगे? ए के सामने ए को छुपाओ, इसको मल्टीप्लाई कर लो, बी को छुपाओ, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सी को छुपाओ, इसको मल्टीप्लाई कर लो। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। चलिए, 1,03,500 रुपए का लाभ 11, 7 और 5 के अनुपात में 3 भागीदार एबीसी के बीच विभाजित किया जाना है। बी को मिलने वाली राशि कितनी होगी? वेरी गुड। पूरे क्वेश्चन को कितना फास्ट किया जा सकता है? आप तो ये बताओ कितना फास्ट किया जा सकता है पूरे क्वेश्चन को। भाई कर तो इसको 5वीं क्लास का बच्चा भी देगा ना। मैं चाहता हूं डायरेक्ट हिट करूं। मुझे बी का राशि चाहिए तो मैं बी के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। 7 7 5 12 23 इंटू 103500। खत्म करो कहानी को। केवल बी के ऊपर गौर करा है मैंने बस। 23 8 3 11 5 15 7 1। हाँ जी, गड़बड़ कैसे हुई? बी को मिलने वाली राशि कितनी होगी? एक बार फिर से देखो। 7 7 5 12 13 23 बिल्कुल सही है, और 1,03,500 बिल्कुल सही है। बी को मिलने वाली राशि 23 सॉरी 4 था वो। चलिए, 7 पंजे 35 7 चौक 28 31,500। ये लो भाई। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा क्या चीज निकालनी है उसके बारे में हिट करना है अपन को। फालतू की चीज नहीं सोच, टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि टाइम आपके पास वहां है ही का। और जब हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हमें भी पता लग जाएगा कितनी वैरायटी आज तक बनी है। सारी वैरायटी आने वाली है आपकी। क्लियर? चलो, 12,400 रुपए के लाभ को एबीसी में बांटे, बी को कितने रुपए मिलेंगे? जरा जल्दी से आंसर बता दें, फटाफट जल्दी से आंसर बता दें। कितनी जल्दी बता सकते हैं आप? खत्म। ओके बेटा, जल्दी फास्ट करो, ऐसे कैसे? जब हमको पता है इंडिया के सारे पेपर्स में आना है। हाँ बोलो बेटा। सुनो, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो उसको मल्टीपल को भी देखने में अपन टाइम वहां पे क्यों लगाएं? हाँ वहां पे भाई ठीक है, चलो तुमने देखा, क्यों लगाए अपन? और ऐसे में नन ऑफ दीज होता तो और प्रॉब्लम हो जाती। इन सारी चीजों को हम जब देख रहे होंगे जब कोई बहुत ही टिपिकल मोड होगा। सही है ना? या तो सीधा दिख रहा है 5 7 8 के अनुपात में एबीसी को बांटना है। आपने क्या करा? 8 7 15 20 20 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 5, 42,500 रुपए के लाभ को बांटना है और ए को कितना मिलेगा? चलिए फटाफट, ए को कितना मिलेगा? जल्दी से, कितनी जल्दी आंसर दे सकते हैं? कितनी जल्दी आंसर दे सकते हैं? कितनी जल्दी आंसर दे सकते हैं? घड़ी से लगाइए, 5-7 सेकंड लगनी चाहिए। क्लियर? पी बाई क्यू में यह सबसे बड़ा फायदा होता है, एक तरह की चीजें हैं तो फिर स्पीड बननी चाहिए आपकी। सही है? चलिए नेक्स्ट देख लें भाई। नेक्स्ट,
केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 569 था। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव में खर्च हुआ। शेष लाभ आपस में बांटा गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों में अंतर इतना था तो कुल लाभ ज्ञात करो। वेरी गुड। अब आया क्वेश्चन दमदार, चलिएगा। क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट हैं? 2, 3, 4 केशव, सुरजीत और थॉमस। 2, 3, 4 निवेश की अवधि 569 थी, 569 थी। क्लियर? यदि आप इनको मल्टीप्लाई करें, काटा पीटी करें, यहीं पे ही काटा पीटी कर लो, यहीं पे ही काटा पीटी कर लो। चलो, 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5, 9, 18, 5, 9, 18 यानी कि इस रेशियो में बंटने वाला है आपका। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव के लिए दे दिया। अब जो 80% खर्च हुआ उसमें इनका हिसाब किताब बनने वाला है। क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 7264 का अंतर केशव और सुरजीत के लाभ में है। यहां कितना अंतर है? 4। 4 का लिंक किससे है? 7264। हाँ जी बोलो भैया। चलिए, अब 4 का लिंक इससे है तो इसमें मल्टीप्लायर देख लो जरा एक बार। 4 एकम 4, 3, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 चिक्की 24, यानी 1816 आपके पास एक मल्टीप्लायर निकल के आ रहा है। 9 और 5 14, 14 और 18 32, यानी कि 32 टोटल यूनिट है और 1816 आपका मल्टीप्लायर है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा? 80%। आपके पास क्या निकलेगा? 80%। और यहीं पे इसको 100% करना है। समझो, ये 80% है ना। अब एक चीज समझो, 80% का रिलेशन है इससे तो 100% का रिलेशन है इससे, तो x/80 इंटू 100 करते हैं ना। अब ये चीज, ये आदत डाल लो, जब कभी भी रिवर्स चलना है, कैसे चलना है? रिवर्स, तो यहीं पे करो आप इस खेल को, ताकि आपका टाइम बचे। ऊपर क्या आ गया? 100 और नीचे क्या आ गया? 80। बिल्कुल इसको ऐसे समझो, एसपी से सीपी चलना है। एसपी से तो 80 नीचे 100। अब आपको काटा पीटी करने के लिए बड़ी आसानी हो गई। 8 चौका 32, वरना आप इसको मल्टीप्लाई टाइम लगा रहे होते। अच्छी तरह से देखो टाइम क्यों लगा रहे हैं अपन। 16 चौका 6 चौका 24, 4 5 6, 16 चौक 64, 8 चौक 32, 4 5 6 7 और 1 0 और है, तो 72,640 आंसर आ रहा है। चेक कर लो एक बार जरा। हाँ जी, किसी में भी नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी तरह से चेक कर लो। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। केशव, सुरजीत और तीसरा कौन है भैया? आपका थॉमस। 2, 3, 4 के रेशियो में है। इतने टाइम के लिए लगाया गया, इनको मल्टीप्लाई करा तो आपस में काट सकते हैं, काट लो। 5, 9 और 18 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन दोनों में डिफरेंस 4 का है, क्वेश्चन वाले में डिफरेंस 7264 का है। क्लियर? 7264 का है। 4 का रिलेशन इससे, तो ये मल्टीप्लायर आ गया। इन टोटल कितना है? 32 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80% आ जाएगा। अब 80% से मुझे 100% की तरफ जाना है, तो 100/80 कर दूंगा। 100/80 क्यों करा, कैसे करा वो समझा दिया आपको। बस यहीं पे काटा पीटी करा। 72,640 रुपीज क्या है? वो टोटल प्रॉफिट है जो तीनों में बटा, लेकिन बटने से पहले 20% आपका एक्सपेंसेस निकल गया। हाँ जी बोलो भाई। बिल्कुल ओके, पक्का, शानदार क्वेश्चन।
ए बी सी 235 के रेशो में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया उसका अनुपात 4:3 है। यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच अंतर इतना है तो सी का हिस्सा बताओ। फटाफट कर दें, फटाफट। ए बी सी 235 और 4:3 सही है। देखा जाए तो कटपिट नहीं रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं कट रहा है। 8, 6, 15 8, 6, 15। ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच में अंतर कितना है? यहां पे 2 और क्वेश्चन वाले का कितना है? 1,86,000। ओके, अब क्या पूछ रहा है? सी का लाभ। अब 2 का लिंक इससे, तो मल्टीप्लायर कौन है? 9, 3, 1, 2, 3 सी। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 थी 45, 15 नंबर 135, 1, 2, 3 लो साहब 3, 3 13,95,000 आंसर आ चुका है। बोलो भाई, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, क्वेश्चन करने में बिल्कुल मेहनत नहीं होनी चाहिए। एक एक PYQ करने का मतलब है वो टॉपिक इतना कंप्लीट हो गया, आप कोई नहीं हरा सकता आपको। हाँ जी, क्लियर? क्या किया? ए बी सी तीनों का यहां मल्टीप्लायर करके, अच्छा यहां पे कट जाते तो और इजी बन जाता। ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस, इसका लिंक इससे, ये मल्टीप्लायर है। अब ये मल्टीप्लायर तो कुछ भी निकालो आप। टोटल पूछता तो टोटल से कर देते, लेकिन सी पूछा है तो सी से करेंगे। हाँ जी बोलो भाई, बिल्कुल ओके। अफसोस की बात है मेरे से जल्दी नहीं कर पा रहे हैं आप, सोचते रह जाते हैं। बेटा फास्ट मूवमेंट आदत डालो, आदत ऐसे नहीं रफ निकाल लो, आदत डालो, कैसे भी करके फास्ट करना है, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फास्ट, कितनी जल्दी कर पाते हैं, ताकि आपकी हैबिट होनी चाहिए कि एग्जाम में स्क्रीन रखी हुई है और आप काम कर रहे हैं। ए ने 54,000 4 महीने 6 महीने बाद, बी और सी भी उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ में तीनों को अनुपात में विभाजित किया गया। बी सी के लाभ, चलिए ए बी सी 3 है। ए ने 54, लो सब, वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में बांटना है। सी द्वारा निवेश की गई पूंजी। क्वेश्चन शानदार है सब, ऐसा ही नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। मेंस में, वेरी गुड, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बी और सी द्वारा निवेशित की गई पूंजी बताओ। हाँ जी, आगे मजे। ए 54,000 इंटू 12 अपॉन वाई इंटू 8। चलो ए और बी का प्रॉफिट कितना है? 1/4। 8, 4 दूनी 8, 2 चिक्की 12, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 और 2 32, 1 2 3 लो साहब 3,24,000। किसका है ये? बी का। ए और सी आ जाओ। 54,000
इंटू 12 अपॉन जेड इंटू 6 और 1/5। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि 54,000। 54, 5,03,000, 4, 5,40,000। 8, 6, 4, 1, 2, 3, 8,64,000 आंसर आ गया। भाई साहब छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था। अब मैं आपको याद करा दूं, मेरी किताब में रेशो में 24वें नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही है। वहां पे 3 रेशो को सेट करवाता है, वो 3 रेशो को सेट करवाता है। जब कभी भी 3 रेशो को सेट करे तो पहला दूसरा ले लो, पहला तीसरा ले लो। कंपैरिजन तो कर सकते हैं। कॉपी करें फटाफट से, क्योंकि किसी भी बच्चे से नहीं हुआ क्वेश्चन। अब सोचो कैसे मेंस लेवल टच करोगे। जरा सा घुमा दिया क्वेश्चन को और तुम समझ रहे हो पार्टनर से भेजिए। देख लिया? हाँ जी, कॉपी कर लिया तो एक बार फिर से समझा दूं मैं इसको, क्योंकि ये दोबारा आएगा फिर दोबारा, क्योंकि मेंस भी 4 शिफ्टों में हुआ था। देखिए ए बी सी 54,000 12 मंथ के लिए, वाई रुपीज 8 मंथ के लिए, जेड रुपीज 6 मंथ के लिए। अब मैंने देखा तीनों का 1:4:5 का रेशियो है। 54,000 इंटू 12 अपॉन वाई इंटू 8 अब 1/4। चलो इसको सेट करा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अच्छा 54,000 इंटू 12 अपॉन जेड इंटू 6 1/5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अच्छा y और z कितना आ गया, 8,64,000। बोलो भाई, शानदार क्वेश्चन था। और ये तरीका नहीं पता ना आपको, तो ये क्वेश्चन रेशो में ही अटका जाए आपको। चलें, एसएससी सीजीएल मेंस 2020, ये 22 में हुआ था। पहले 2 साल लेट चल रहा था ये, फिर जाके 6 महीने में एसएससी होना चालू हुआ। सही है ना, कोरोना की वजह से शायद ये लेट हुआ था ये। चलें, 9 नंबर, पी और क्यू ने 1,50,000 और 4,50,000 की पूंजी का निवेश करके एक दुकान खोली। एक वर्ष के बाद 2 लाख रुपए के लाभ में से पी का लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिली जो कि लाभ के हिस्से नहीं थी। ठीक है, पी को कुल 90,000 रुपये मिले तो उसे वेतन के रूप में कितनी धनराशि मिली। चलिए, थोड़ा सा समझ में कम आया, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना। पी एंड क्यू स्टार्ट ए शॉप विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड रुपीज 4,50,000। पी और क्यू ने 1,50,000 और 4,50,000 में किया। आफ्टर ए ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख, P gets his share of profit plus some money as his salary that is not a part of the profit. चलिए, if it P gets a total of rupees 90,000, what is the amount of salary that is received? चलिए, देखिए इसने कहा पी ने इतने पैसे लगाए, क्यू ने इतने पैसे लगाए, टोटल प्रॉफिट है आपका कितना, 2 लाख, और 2 लाख में से 90,000 किसको मिला, पी को। अच्छा ये 90,000 क्या चीज है, ये प्रॉफिट का भी हिस्सा है और सैलरी भी है। अब वो यूं कह रहे हैं बताओ प्रॉफिट का हिस्सा कितना है, यही है ना क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है। चलिए, 4 0 से 4 0, 15 थी 45, 1:3 में कितने रुपए बांटने, कितने रुपए, 2 लाख। 3 और 1 4, 1 2 3, तो भाई साहब 50,000 तो ये हो गया, 50,000 तो ये हो गया और 1.5 लाख ये हो गया। सही है। और इसको कितना वेतन के रूप में कितना मिला, 40,000।
जब भी इसके कितने हो गए 90,000, इट्स ओके। तो इसको कितनी धनराशि सैलरी मिली 40,000। हाँ भैया बिल्कुल क्लियर। हमने क्या करा, जो भी प्रॉफिट बटेगा वो रेशो में बटेगा, तो हमने रेशो में प्रॉफिट को बांट लिया। सही है, 40,000 उसको सैलरी मिली तो टोटल कितने मिले उसको 90,000। तो 40,000 आपकी क्या आ गई सैलरी। इट्स ओके। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो, किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात इतना है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना है। ध्यान रखना ये प्रॉफिट है, ये इन्वेस्टमेंट है। ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया। ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया था, तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितने महीने के लिए किया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए हम जानते हैं ए का इन्वेस्ट इनटू ए का टाइम अपॉन बी का इन्वेस्ट इनटू बी का टाइम बराबर ए का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट। इतिहास बन चुका है, खत्म। वैल्यू पुट कर दो। 7 ये 7 है, ये 5 है। चलो, ए ने अपनी धनराशि 6 मंथ के लिए की और प्रॉफिट कितना है 2/5। खत्म क्वेश्चन। 5 से 5 2 3 6 और x इक्वल टू कितना हो गया 21। कितने महीने के लिए किया गया। दिया, छठा आइटम पूछ लिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक